हेलो माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित में आपका स्वागत है। इसका पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था पठन कौशल के अर्थ। आज हम समझेंगे पठन कौशल के प्रकार। तो पठन कौशल के दो प्रकार हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। क्योंकि पठन को हम लोग वाचन भी कह देते हैं, इसीलिए इसका पहला प्रकार है सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन क्या है? स्वर सहित पढ़ने और उसके अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। इसके द्वारा ही छात्रों को वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान कराई जाती है। लेकिन सस्वर पाठन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे सस्वर वाचन जो हो वो भावानुकूल होना चाहिए, इसमें भावों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए। और दूसरा जो है, सस्वर वाचन करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर भी विराम चिन्ह हो थोड़ा सा गैप देकर आगे पढ़ना चाहिए। जैसे एक वाक्य के अंत में थोड़ा सा गैप देकर दूसरा वाक्य आरंभ करना चाहिए। इससे जो श्रोता होता है उसको अच्छी तरह से वाचन समझ में आता है। तीसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है वो है, सस्वर वाचन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इसमें शुद्धता एवं स्पष्टता नहीं होगी तो सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा कि वाचन का वास्तविक अर्थ क्या है। अगली बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि सस्वर वाचन में संभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय बोलियां जो होती हैं उनमें अपना अपना प्रभाव होता है। इसीलिए जब भी सस्वर वाचन किया जाए तो उसमें स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो, सस्वर वाचन में आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी सस्वर वाचन को प्रभावहीन बना देती है। अब हम लोग देख लेते हैं सस्वर वाचन में गुण। तो आपको समझ में आ ही गए होंगे पिछले जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे कि हमें सस्वर वाचन करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो वही इसके गुण हैं। इसमें सस्वर वाचन में शुद्ध उच्चारण, उचित ध्वनि निर्गम, उचित लय एवं गति, उचित बल विराम, उचित हाव भाव, उचित वाचन मुद्रा, स्वर माधुर्य, प्रभावोत्पादकता, अंग संचालन, स्वाभाविकता, अर्थ प्रतीति, स्वर में रसात्मकता, वाचन की मुद्रा आदि जो हैं ये सस्वर वाचन में गुण पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सस्वर वाचन के प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वैयक्तिक वाचन, जब एक व्यक्ति द्वारा वाचन किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा सस्वर वाचन किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत सस्वर वाचन कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा या छात्रों द्वारा सस्वर वाचन किया जाता है तो उसे सामूहिक सस्वर वाचन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मौन वाचन किसे कहते हैं। तो किसी लिखी हुई सामग्री को बिना आवाज़ निकाले चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है या मौन पठन कहलाता है। अब मौन पठन के कुछ महत्व हैं, मौन पठन के कुछ गुण हैं। जैसे मौन पठन में थकान कम होती है, क्योंकि इसमें वाग् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन करते समय जो छात्र होता है वो एकाग्रचित होकर पढ़ता है, अर्थात उसका पूरा ध्यान अपनी विषय सामग्री पर ही होता है, वह ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। मौन वाचन करते समय कक्षा में अनुशासन बनाए रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा न करने पर छात्रों की एकाग्रता भंग हो सकती है, उनका ध्यान भटक सकता है, जिससे छात्रों का मौन वाचन प्रभावहीन हो जाएगा। और मौन वाचन से अवकाश का सदुपयोग होता है, क्योंकि जब हमारे पास अवकाश होता है अर्थात बहुत सा खाली समय होता है तो हम मौन पठन करके किसी भी विषय का चिंतात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात उस विषय सामग्री पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना सकते हैं। एक परीक्षण द्वारा यह पता लगाया गया कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने समय में ही 210 शब्द बोल लेते हैं। अर्थात मौन वाचन में शब्दों के उच्चारण में कम समय लगता है। जब सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं, वहीं मौन वाचन में 210 शब्द बोल लेते हैं। मौन वाचन के द्वारा छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि भी जागृत होती है। ये गहन अध्ययन भी कर सकते हैं।
इसके द्वारा विषय सामग्री पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये थे मौन वाचन से संबंधित कुछ गुण। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।